के लेक्चर में देखेंगे प्रोग्रामिंग का पोर्शन, कैसे प्रोग्राम करते हैं इन सिलेक्शन सॉर्ट का। लास्ट टर्न पे हमने देखा था कैसे होता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले वही एक सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन बनाएंगे। क्या क्या इनपुट रहेंगे, एक एरे, इंटीजर टाइप और एक एन वैल्यू जो साइज बताएगा। फिर उसके बाद हमने तीन वैल्यू ली, आई, जे और मिन, तीनों इंटीजर टाइप वैल्यू, तीन लगेगा जो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 से लेके n-2 तक हम जाते थे। सबसे पहले मैंने बताया था 0 to n-2 तक जाएंगे, तो 0 से लेके n-2 मीन्स लेस देन n-1 कर देंगे, तो ये लूप चलेगा 0 से लेके n-2 तक। और सबसे पहले जो मिन होता था उसमें i इंडेक्स डाल देते थे। फिर हम क्या करते थे कि j को i+1 लेंगे, i+1 लेते थे और n-1 तक जाते थे। ठीक है, तो यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट होता था तो सेकंड से लेके लास्ट तक जाते थे और हर बार चेक करते थे कि क्या aj जो है वो a min से छोटा है क्या। जब ये मिलता था तो हम min को अपडेट करते जाते थे। ठीक है, तो min अपडेट होता जाता था और जैसे ही ये लूप एंड होता था, ये वाली कंडीशन ट्रू होती थी, मतलब सॉरी फॉल्स हो जाती थी, तो जैसे ये लूप एंड होता था तो हमें क्या होता था, मिन में वो इंडेक्स मिल जाता था जो उस पोजीशन के लिए सबसे छोटा होता था। जैसे ये सेकंड राउंड चला था तो यहाँ पर मिन का पोजीशन ये वाला इंडेक्स मिला था, मींस वो उस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं जो मिन में सबसे छोटा वाला वैल्यू होता था उस पोजीशन के लिए, उस लूप के लिए। 0 बार में पहले सबसे छोटा, फर्स्ट टाइम पे उससे जो जस्ट बड़ा और बाकियों में छोटा। फिर अगली बार जब ये लूप दोबारा एक बार और चलता था तो फिर थर्ड सबसे छोटा, अगली बार चलता था तो फोर्थ सबसे छोटा। इसी तरह हर बार मिन पे वो इंडेक्स मिल जाता था जो उस बचे हुए एलिमेंट्स में सबसे छोटा इंडेक्स होता था। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, ए आई और ए मिन को स्वैप कर देते थे, स्वैप बाई कॉल बाई रेफरेंस का यूज करके, तो वो परमानेंटली एरे में भी उसका अपडेशन हो जाता था। ठीक है, कॉल करने के लिए वही फंक्शन यूज करते थे, मेन फंक्शन लेंगे, एरे वही लिया, एन का वैल्यू 5 किया, सिलेक्शन सॉर्ट कॉल किया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, या a,5 भी डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, लेकिन जब n लिया है तो a,n। अगर a,5 भी करेंगे तो यहाँ जाएगा n में अपने आप 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉलिंग होगी और इस तरह से सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग कैसे हुई थी लास्ट टर्न पे मैंने बताया था, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, क्या कोई ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है क्या। ये तो पहले से ही इनपुट मिलेगा इसको, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, नहीं ले रहा है, सिर्फ यही 3 वेरिएबल ले रहा है, तो लगभग कांस्टेंट आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, हर बार जैसे i की वैल्यू 1 ले रहा था तो j चल रहा था, देखो i के वैल्यू जब 0 था तो j 1 to n-1 चल रहा था। ठीक है, जब i का वैल्यू 1 था तो j 2 to n-1 चल रहा था। जब i का वैल्यू 2 था तो j 3 to n-1 चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हर बार लगभग n टाइम चल रहा था। ठीक है, हर एक i के अकरेंस के लिए। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 to n के लिए ये जो j था वो लगभग i+1 to n-1 चल रहा था। ठीक है, i+1 to n कह सकते हैं, i+1 से लेके n तक चल रहा था, तो लगभग n टाइम चल रहा था हर एक i की वैल्यू के लिए। अगर n बहुत बड़ा है तो थोड़ा डिफरेंस आता है, बट वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक i के लिए ये लगभग n टाइम चलता है। ठीक है, तो हर एक n के लिए हर बार n टाइम चलता है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू n हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसमें कोई बेस्ट वर्स्ट केस तो होता ही नहीं है,
हर बार वही प्रोसेस हो रहा है, चाहे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो टाइम उतना ही ले रहा है। तो इसके लिए बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों कॉम्प्लेक्सिटी बराबर होंगी ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। बस अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वैपिंग जो हो रही है वो किस केस में सबसे ज्यादा होगी और किस केस में सबसे कम होगी, ठीक है। तो स्वैपिंग कब नहीं होगी? जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो हर एक बार मिनिमम, पहली बार में वही मिनिमम लेगा, दूसरी बार में जो सेकंड पोजीशन जैसे 1 2 3 4 अगर लेंगे, यहाँ देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 लेंगे तो पहली बार में यही मिनिमम आएगा और यही रहेगा, दूसरी बार में यही मिनिमम आएगा, यही रहेगा, तीसरी बार में यही मिनिमम आएगा, यही रहेगा, ठीक है। तो अगर स्वैपिंग का वो पूछा जाए तो जब स्वैप सॉर्ट होगा तो फिर हमें स्वैपिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब स्वैपिंग होगी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर AI जो A_min और AI सेम ही रहता है तो स्वैपिंग ना हो, अगर AI और A_min डिफरेंट होता है तब स्वैपिंग हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम स्वैपिंग को कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर I मतलब हमेशा वही min है तो स्वैप करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन लगा सकते थे, अगर AI और A_min I और min सेम ही है तो स्वैप ना हो, अदरवाइज स्वैप हो। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस तरह का फंक्शन दे रखा है कि वहां हमने ये लगा रखा है कि इफ जो I नॉट इक्वल्स टू min है तो जो इंडेक्स है I और min वो अलग अलग है तब स्वैप हो, अदरवाइज ना हो, कोई जरूरत नहीं है। अब वैसे भी हो जाता था तो वो एलिमेंट अपनी पोजीशन से स्वैप होगा तो वो सेम ही रहेगा। तो लगा देते हैं कंडीशन इफ I इज नॉट इक्वल्स टू min तब के लिए। तो अगर अब पूछा जाए कि स्वैपिंग सबसे कम किस कंडीशन में होगी, तो स्वैपिंग सबसे कम होगी जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, और सबसे ज्यादा स्वैपिंग कब होगी? जब ये रिवर्स सॉर्टेड होगा। और कितनी स्वैपिंग होगी जब ये रिवर्स सॉर्टेड होगा? तो देखो कि हर बार सॉर्टिंग, फिर हर बार स्वैप होगा, तो हर बार स्वैप होगा तो कितनी बार ये स्वैप ऑपरेशन होगा? 0 to n-1। एक्चुअल में वो n-1 टाइम स्वैप होगा। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर ऑफ n टाइम वो स्वैप ऑपरेशन चलेगा। कब? जबकि वो रिवर्स सॉर्टेड हो। तो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है कोई इश्यू ही नहीं है, एक भी बार स्वैप नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गेट में भी कई बार पूछ चुका है, नेट में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इस तरह का है, जब भी आप सॉर्टिंग देखिए तो हमेशा एनालाइज जरूर कर लीजिए कि अच्छा इसका क्या केस हो सकता है जब ये ऑपरेशन चले, क्या केस हो सकता है जब min अपडेट हो, कितनी बार min अपडेट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं वो दिमाग में रखिए, क्योंकि इसी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना तो बहुत ही बेसिक्स पूछा जाता है, बट वो आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आज के लिए सिलेक्शन सॉर्ट एंड होता है, नेक्स्ट टर्न पे और सॉर्टिंग देखते हैं। थैंक यू।